नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 15वें श्लोक में कल देखा था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को तत्व से जानिए। क्यों यह कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कर्म नामक शब्द है 2.5 अक्षर का, इसी की धुरी में सब कुछ है। सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सब कुछ गीता में जो कुछ कहा है वो भी, और जो गीता के अलावा और धर्म ग्रंथों में और भी पुस्तकों में कहा गया वो भी, सब कर्म ही है। कर्म करना इंसान की मजबूरी भी है, जरूरत भी है। कहीं जाना हो तो कर्म करना है, नहीं जाना है तो भी कर्म करना है, कुछ पाना है तो भी कर्म करना है, कुछ नहीं पाना है तो भी करना है, कुछ जानना है तो भी करना है, नहीं जानना है तो भी कर्म करना है। यानी कर्म किए बिना आपकी कोई गति नहीं है। इसीलिए कर्म इतना महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस कर्म शब्द के ही चारों तरफ पूरा ज्ञान विज्ञान बिखरा है। हमारा पूरा जीवन इसी कर्म में लगा रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस कर्म को तत्व से जानो, और जो व्यक्ति कर्म को जान गया तत्व से, वो कृष्ण को जान गया। कर्म और कृष्ण दोनों 2.5 अक्षर के शब्द हैं। तो कृष्ण कर्म के प्रतिरूप हैं, और कर्म भी कृष्ण तक पहुंचाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आगे के श्लोक में यही बात वो कह रहे हैं, कर्म के संदर्भ में समझाते हुए क्या कहते हैं? किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यं ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता। किम कर्म, कर्म क्या है? किम कर्मेति, अकर्म क्या है? कव्यो अप्यत्र मोहिता। कव्य मतलब जानकार, बुद्धिमान। तो जो बुद्धिमान है ये भी मोहित हो जाते हैं इस कर्म और अकर्म से, कि कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है। ये बुद्धिमान भी नहीं समझ पाते हैं, मोहित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, उसी कर्म को प्रवक्ष्यामि मैं कहूंगा, यं ज्ञात्वा जिसको जान करके, मोक्ष से अशुभात्, इस अशुभ संसार से मोक्ष हो जाएगा तेरा। शाब्दिक अर्थ हुआ ये। किम कर्म किम कर्मेति, कर्मेति यानी कर्म अकर्मेति। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? यहां 2 शब्द कहे, एक कहा है कर्म और एक कहा है अकर्म। इसको पहले समझने के लिए हम एक बात समझ लें। क्रिया आप जानते हैं क्या होता है? क्रिया मतलब कुछ होने को कहते हैं। जब कोई चीज हो रही होती है, कोई कार्य हो रहा होता है, उसको कहते हैं क्रिया। जब उस क्रिया में अपनी इच्छा हो जाती है, जुड़ जाती है, तो वही हो जाता है कर्म। हम श्वास लेते हैं तो इसको ये नहीं करते कि हम श्वास लेने का कर्म कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये क्रिया है, हो रही है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। ये प्रकृति का गुण है, हो रही है। हमारी आंखें देख रही हैं तो देख रही हैं, हम उसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। ये प्रकृति दत्त है, ये स्वतः हो रही है। पानी बह रहा है तो बह रहा है, ये क्रिया हो रही है। लेकिन जब हम उसमें अपनी इच्छा जोड़ देते हैं तो वही कर्म हो जाता है। वो इच्छा कैसी भी हो सकती है। तो अब हम श्वास ले रहे हैं, ये क्रिया हो रही है, लेकिन अगर हम इस श्वास को कुछ विशिष्ट विधि के द्वारा लेने लगे, एक विशिष्ट तरीके से लेने लगे, कि हमें इतनी देर श्वास को रोकना है, इतनी देर नहीं रोकना है, श्वास को नाभि से लेना है, हृदय से लेना है, कंठ से लेना है, सिर्फ जीवा से लेना है, मुंह से ही लेना है, हमारी इच्छा आ जाए इसमें, तो ये कर्म बन जाएगा, प्राणायाम हो जाएगा।
जाएगा, यानी श्वास लेने की एक विशिष्ट क्रिया जिसमें हमारी इच्छा है, हमारी आंखें नेत्र देख रहे हैं, लेकिन हम जब किसी एक विशिष्ट वस्तु को, किसी दृश्य को देखने का आयोजन कर लें या मन कर लें, इच्छा कर लें, तो देखना एक कर्म हो जाता है। इसी तरह से सुनना, कानों में ध्वनियां आ रही हैं, स्वतः आ रही हैं, ये क्रिया हो रही है, लेकिन हम जब किसी एक विशिष्ट धुन को, किसी एक बात को, किसी एक शब्द को सुनने लगें कि हमें यही सुनना है, तो वो कर्म बन जाता है। तो जब किसी क्रिया में व्यक्ति की इच्छा जुड़ जाती है तो वो कर्म बन जाता है, तो मोटा मोटा अर्थ है। दूसरा शब्द कहते हैं अकर्म। अकर्म यानी कर्म ना करना। तो अध्यात्म में एक शब्द आता है अकर्म, यानी कि कर्म ना करना। जो विद्वान है उन्होंने ये कहा कि आपको सत्य से जुड़ना है तो अकर्म यानी कर्म ना करो। उन्होंने एक बात कही जिसे कहते हैं निष्काम कर्मयोग, कर्म विदाउट डिजायर, यानी बिना कामना के कर्म। इसी को अकर्म कहा है, लेकिन इसको समझा गलत गया है। अकर्म का मतलब कुछ ना करना। कुछ ना करना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ तो आप करेंगे ही ना। आप चुपचाप बैठे हैं तो बैठना भी तो एक क्रिया है ना, एक कर्म ही है ना, तो कर ही रहे हैं। आपने आंख बंद कर लिया कि हमें कुछ नहीं देखना, लेकिन आंख बंद करने का कर्म तो किया ना, तो यह कर्म कहां से हो गया? अकर्म का वास्तविक अर्थ यही है कि आप कर्म करते हुए यह जानो कि मैं ये नहीं कर रहा हूं। सिर्फ दृष्टा भाव हो जाओ कि हो रहा है, इसको जान लो, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, यही अकर्म है। तो दो शब्द है कि ये अकर्म और कर्म, यहीं पे भूल भुलैया हो जाती है, यहीं पे सम्मोहन हो जाता है, यहीं पे मोहित हो जाता है बड़ा बड़ा विद्वान भी, और फिर वो कर्म के जंजाल में फंस जाता है। क्योंकि फिर ये कर्म रूपी जो रस्सी है ना, ये बांध ही लेती है इच्छा रूपी गिठान से। इसीलिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि इस कर्म और अकर्म को तू जान, इसे मैं कहूंगा तुझसे अच्छी तरीके से, प्रवक्ष्यामि, और इसको जान करके तू मोक्ष से अशुभात, इस संसार से, अशुभ रूपी संसार से या अशुभता से तू दूर चला जाए। एक्चुअली कुछ अशुभ का यहाँ पे अर्थ उनका ये नहीं है कि ये संसार खराब है, ये दुनिया खराब है। हमारा जो प्रोजेक्शन है वो खराब है, हमारी जो दृष्टि है वो गलत है। हमने जो उसके साथ डिजायर यानी कामना की गिठान लगा दिया, यही है ऐसे अशुभता शुरू हुई है। तो जब तू कर्म और अकर्म को तत्व से जान लेगा तो तू इस अशुभ से, यानी कि मैं युद्ध में किसी को मार रहा हूं तो यह पाप है, इस बात से तू मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जो कर्म है ये बड़े गहन होते हैं, यही आगे के श्लोक में कहते हैं। एक कर्म बांधता है एक जगह पर, एक जगह नहीं भी बांधता है, एक जगह शुभ हो जाता है, एक जगह अशुभ हो जाता है। किसी की हत्या करना पाप है, गलत है, लेकिन युद्ध में सच के लिए अगर आप किसी का मर्डर करते हैं, एक सैनिक युद्ध में किसी दुश्मन को मारता है अपनी मातृभूमि के लिए, सत्य के लिए, ज्ञान के लिए, धर्म के लिए, तो वह पाप नहीं होता है, वह अशुभ नहीं है, कर्म एक ही है। हत्या, किसी को मारना, लेकिन भाव की वजह से अलग अलग है। आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी कई बार कि एक बार एक गाय चली जा रही थी, उसके पीछे पीछे कसाई था पकड़ के मारने के लिए। गाय भाग रही थी, जंगल में एक साधु बैठा था, उसके सामने से गुजरी। साधु ने देखा कि गाय छुप गई है। कसाई आता है, साधु से पूछता है, तुमने इस गाय को देखा है इधर से जाते हुए? साधु सोचता है अगर मैं सच बता दूंगा तो गाय की हत्या हो जाएगी,
और अगर नहीं बताता तो झूठ का पाप भागी हो जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे द्वंद्व में आ गया कि क्या झूठ बोलने का कर्म करे या सच बोल करके उस गाय की हत्या में इनडायरेक्ट वे में भागीदार हो सके। तो यहाँ पे निश्चय करना बड़ा कठिन हो जाता है। यही जो कह रहे हैं कि विद्वान भी मोहित हो जाता है, ये यही कह रहे हैं कि बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां आ जाती हैं विद्वान से विद्वान व्यक्ति के आगे कि वह समझ नहीं पाता है कि वह किस बात का पक्ष ले। अगर इस पक्ष में जाता है तो इस सिद्धांत के विपरीत हो जाता है, अगर उस पक्ष में जाता है तो उस सिद्धांत के विपरीत हो जाता है। यही समस्या है कि कर्म जो है वो भाव के ऊपर निर्भर करते हैं कि आपके जैसा भाव होगा वैसा ही कर्म का फल होगा। अगर आपका भाव सात्विक है तो कर्म कोई भी हो तो उसका फल सात्विक होगा। आपका भाव अगर तामसिक है तो उसका फल भी पूरा ही होगा। ये भाव के ऊपर निर्भर करता है, सिद्धांत के ऊपर नहीं निर्भर करता है। तो विद्वान व्यक्ति जो होता है वो तर्कों से देखता है और जो सत्यानुरागी होता है वो भाव से देखता है। अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट हमें चाहिए क्या। तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि कर्म क्या करें। तो कर्म बड़ा कंफ्यूज करता है कई बार कि हम करें या ना करें। अकर्म, यही बात है कि हमें ये नहीं करना है। तो ये कर्म और अकर्म दोनों ही बड़ा कंफ्यूज करते हैं। इनको तत्व से जानना होता है, जानने की बात। अब आप देखिए यहाँ पे एक शब्द और आता है, यज्ञात्वा, जिसे मैं बताऊंगा तुझे या तुझे तू जान, जानने की बात कर रहे हैं। तो कर्म और अकर्म ये दो शब्द आए हैं। आगे के श्लोक में भी देखिए क्या कहते हैं, कुछ ऐसी ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं 17वें श्लोक में, कर्मणो ह्यापि बोधव्यम। बोधव्यम मतलब जान, कर्म को तू जान। बोधव्यम च विकर्मणा, विकर्म को भी जान। अकर्मणस बोधव्यम, अकर्मण्यता को भी जान, अकर्म को भी जान। बोधव्यम गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। अब यहाँ देखिए एक शब्द और आ जाता है, विकर्म। तो वह क्रिया जिसमें मनुष्य की इच्छा शामिल हो वह कर्म हो जाता हो। या कर्म तीन प्रकार का बताया भगवान श्री कृष्ण ने इस 16वें और 17वें श्लोक में। एक बताया कर्म, एक बताया अकर्म, एक बताया विकर्म। तो विकर्म को भी लोगों ने समझा नहीं सही तरीके से। जो समझ गए तो वो तो पार उतर गए, जो नहीं समझे वो उसी में फंस गए। विकर्म का अर्थ सामान्यतः लोगों ने निषिद्ध कर्म किया कि दिस हैज नॉट टू बी डन, इसे नहीं करना है। शराब नहीं पीना है, झूठ नहीं बोलना है, पर स्त्री गमन नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, निषिद्ध कर्म। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको उस अर्थ में ही नहीं करते हैं, लेते हैं जिस अर्थ में विकर्म है। विकर्म का अर्थ है विशिष्ट कर्म, निषिद्ध नहीं, विशिष्ट कर्म। निषिद्ध है या नहीं वो परिस्थितियां तय करेंगी जब आप जानेंगे। तो अगर महावीर हिंसा नहीं कर रहे हैं, वह एक एक कदम फूंक फूंक के चल रहे हैं, तो वो जान रहे हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी है, बचा रहे हैं। सायास उनके अंदर तक में भाव है हिंसा से बचने का। आप क्या है, ऊपर से तो दिखा रहे हो कि हम हिंसा नहीं कर रहे, अंदर से हिंसा से जुड़े हो। आप ऊपर से तो दिखा रहे हो बहुत शांत है, अंदर से बहुत क्रोधित हो, उबल रहे हो। क्रोध करना अच्छा नहीं है,
लेकिन क्या है, आप अंदर ही अंदर उबल रहे हो, खौल रहे हो। गलत है। विकर्म, विशिष्ट कर्म। तो कर्म कहाँ पे किस तरह से करना है ये जानना होगा। तो कर्म क्या है, विकर्म क्या है, विशिष्ट कर्म क्या है, विकर्म क्या है। एक बात और, नॉर्मली हम लोग कर्म नहीं करते हैं, कर्म प्रतिक्रिया करते हैं। सिर्फ कर्म नहीं करते हैं, सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। किसी ने गाली दिया, हमने भी पलट के गाली दे दिया, 4 गालियां दे दिया, उसने 2 दिया, तो ये प्रतिक्रिया है, हमने कर्म नहीं किया। अगर हम चाहें कि हम उसको गाली ना दें तो नहीं हो सकता, मजबूरी है, हम दे देंगे, आदत ही है, निकल ही जाएगी। तो ये आपने नहीं किया, ये आपकी आदत ने किया, आपकी बेहोशी ने किया, तो इसे आप कर्म की संज्ञा में ना रखें। कर्म तो ये तब है जबकि आपको कोई गाली दे और आप गाली चाह के भी ना दो, रोक लो, अंदर भी कोई हलन चलन ना हो, कोई खौलन ना हो, तब तो कर्म है। उसके पहले वो कर्म नहीं है, सिर्फ प्रतिक्रिया है। यही विकर्म है, यही निषिद्ध कर्म। हम लोग प्रतिक्रिया ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग किसी भी एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन कर देते हैं। कोई हमारी तारीफ कर देता है, हम खुश होकर उसको कुछ दे देते हैं, उसकी साथ कुछ और सद्भाव बरतने लगते हैं। ये प्रतिक्रिया है। तो प्रतिक्रिया है, कर्म नहीं है। कर्म का अर्थ ही है कि आपकी इच्छा उसमें शामिल हो। इच्छा शामिल कब होगी, जब आप होशपूर्ण होगे, जब आप कर्म को जानोगे, अकर्म को जानोगे, विकर्म को जानोगे। तो ये कर्म, अकर्म और विकर्म को अभी हम कल और समझेंगे, कुछ और डिटेल में समझेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही जाने कि कर्म की गति बहुत गहन होती है। ये 3 प्रकार के कहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने, कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म मतलब विशिष्ट कर्म, अकर्म यानी जिसे हमें नहीं करना चाहिए। तो विकर्म का मतलब क्या है, विशिष्ट मतलब जान करके कि हमें ये करना है, इस परिस्थितिवश, इस स्थितिवश। निषिद्ध हो सकता है सिद्धांत से, लेकिन स्थिति ये कहती है, आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। तो आगे चल करके हम ये देखेंगे भगवान श्री कृष्ण कर्मों को 3 प्रकार से बांटते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। वो भाव के आधार पे इसीलिए बांटते हैं कि जब आपको कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं करना है, कोई इच्छा नहीं है और कर्म कर रहे हैं, तो सात्विक हो जाएगा। जब आप कोई क्रिया या कर्म करते हैं और आपकी कुछ इच्छा है, तो वो राजसिक हो जाएगा। और जब आपकी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ स्वयं के लिए ही कुछ करना है, हिंसात्मक करना है, सारे सिद्धांतों से उलट के करना है, तो वो तामसिक हो जाता है। वो भाव के अनुसार बांटते हैं। तो कर्मों को समझना इतना आसान नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि तू कर्म को समझ ही ना, समझने की जरूरत ही नहीं, तू छोड़ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है। जब आपकी कोई डिजायर ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, सिर्फ होश पूर्वक हर चीज को करना है, तो कुछ भी होता रहे, क्या फर्क पड़ता है, कोई कामना ही नहीं है। क्योंकि कर्म, अकर्म, विकर्म, निषिद्ध कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, ये तभी होगा ना जब हमारी कोई इच्छा होगी। एक नदी बह रही है, बाढ़ आती है, हजारों लोग मर जाते हैं, नदी को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो अपना कर्म कर रही है, बहना है तो बहना है। हवा चल रही है, तूफान में तब्दील हो जाती है, बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं, हवा को पाप नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना कर्म कर रही है। इसी तरीके से ज्ञानी लोग भी हैं, अवघड़ लोगों को आप देखे होंगे, किसी को भी गाली दे देते हैं। बहुत सारे साधु लोगों को सुना होगा कि पत्थर मार देते हैं, डंडा मार देते हैं, गाली दे देते हैं, लेकिन लोग उसको प्रसाद की तरह लेते हैं,
क्यों? क्योंकि उनको उस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। उनको सब पाप पूर्ण लाभ हानि से परे हो गए हैं। तो जब व्यक्ति उनके सामने आता है, कोई भक्त आता है तो गाली दे देते हैं, पत्थर मार देते हैं, डंडा मार देते हैं गोरी लोग, तो सिर्फ एक कर्म कर रहे हैं, उनके फल से कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो जानते हो मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाला कर रहा है। उनके सारे भाव सात्विक होते हैं, क्रिया हो रही है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, क्योंकि वो सारे पाप पूर्ण लाभ हानि से परे हैं, वो कर्म की परिभाषा में जाते ही नहीं है। तो हे अर्जुन, तू भी कर्मों की परिभाषा में मत जा, क्योंकि जब तू कर्मों की परिभाषा में जाएगा तो तू उलझेगा ही उलझेगा, क्योंकि कर्म है ही उलझाऊ चीज, बड़ों बड़ों को उलझा दिया है, विद्वानों को उलझा दिया है। तो कब कौन सा कर्म क्या फल दे देगा ये कहना मुश्किल होता है। कब वो प्रतिक्रिया में बदल जाएगा, कब अकर्म में बदल जाएगा, कब शुभ कर्म बदलेगा, इसको मुश्किल है समझना। लेकिन फिर भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं तुझे बताऊंगा, जानना तो पड़ेगा ही, यही कोशिश है। लेकिन फिलहाल हम इतना ही समझें। एक बार फिर सम अप करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16वें और 17वें अध्याय में कर्म को तत्व से जानने की बात कही है। 3 प्रकार के कर्म कहे हैं, एक कर्म, एक अकर्म और एक विकर्म। कर्म वो है, वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति की इच्छा शामिल हो। अकर्म वो है जिसे समाज और सिद्धांत के अनुसार से नहीं करना चाहिए। विकर्म यह है विशिष्ट कर्म, वह कर्म जो किसी सिद्धांतों के अनुसार करना या नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी परिस्थिति में आपको करना या ना करना पड़े, वो विकर्म है। लेकिन इस कर्म अकर्म विकर्म तीनों की गतियाँ, तीनों के परिणाम बड़े गहन होते हैं, बड़े उलझे हुए होते हैं, जिनको समझना भी मुश्किल होता है, लेकिन जानना पड़ेगा। अगर आप निष्काम कर्म योग कर रहे हैं, कर्म विदाउट डिजायर, तो इस कर्मों के बारे में जानना भी आवश्यक नहीं है। तो यही 16वें और 17वें अध्याय का भाव कुछ ऐसा बनता है। उम्मीद है आपको आज के ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे साथ इसी तरीके से भगवत चर्चा में बने रहें। आगे इस कर्म के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये हम कल के एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।